दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान, जहां पे बातें होती हैं स्वास्थ्य की, आपको स्वस्थ रखने की और दवाइयों के विषय में। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो आपको इसमें बताएंगे, वो लास्ट वीडियो की अगली कड़ी है, यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की और आपको स्वस्थ रखने की कड़ी में अगला वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने विटामिन सी और विटामिन डी के विषय में डिस्क्राइब किया था, आपको बताया था विटामिन डी को आपको नेचुरली धूप से लेना है, सनरेज से लेना है, जिसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। तो आपको सप्ताह में 2 दिन आपको कपड़े उतार के धूप में 10 से 15 मिनट के लिए रहना है, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जितना आपको चाहिए उतना विटामिन डी आपको मिल जाता है, शरीर में बन जाता है। और विटामिन सी आप खट्टे फलों से ले सकते हैं, नींबू है, संतरा है, मौसमी, अनानास, आपको कीवी से ले सकते हैं। और नींबू का रस जो है 2 बार 3 बार 4 बार लीजिए। और विटामिन डी जो है आप धूप से अपने शरीर में बनाइए। अगर नहीं हो पाता, आपसे थोड़ा समय का अभाव है, तो सप्लीमेंट्स के रूप में आप कैप्सूल ले सकते हैं। और आप दूध दही का इस्तेमाल करिए, वहां फिश का इस्तेमाल करिए, वहां से आपको विटामिन डी मिल जाएगा और इससे आप इम्यूनिटी बढ़ेगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, जिससे कोरोना क्या कोई भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता आप में विकसित होगी। आप मजबूत बनेंगे, आपकी प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत होगी। जैसे देश को बचाने के लिए हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग करना पड़ता है, ताकि कोई भी देश अगर बाहरी आक्रमण करे तो हम उससे भली भांति लड़ सके। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सके, दवाइयों पर निर्भरता कम हो सके। हमारा शरीर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू ये सब करता है, और शरीर में ऑलरेडी ये सब बिल्डअप होता है एक सॉफ्टवेयर की तरह, ताकि आप किसी भी बीमारियों से लड़ सकें अपने को स्वयं के द्वारा। और ये सब चीजें प्रकृति ने हमें दिया है, बस हमको उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लीवर और किडनी को स्वस्थ रख के इम्यूनिटी को बढ़ाने के विषय में बताएंगे कि लीवर और किडनी, यकृत और वृक्क को हम स्वस्थ रख के कैसे हम इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, इम्यून को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और दूसरों तक शेयर जरूर करिए, ताकि ये सब अच्छी जानकारियां दूसरों तक भी पहुंचे। तो दोस्तों बिना लीवर और किडनी को हेल्दी रखे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर सकते। ये एक नटसेल में एक लाइन में आंसर है कि जब तक आप अपने लीवर और दोनों किडनीज को स्वस्थ नहीं रखेंगे, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं होगा, आपका जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एनी पैथोजेंस, इधर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या एनी टाइप ऑफ डिजीज या एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको अपना सबसे पहले लीवर को और किडनी को मजबूत रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा। अब लीवर और किडनी को स्वस्थ कैसे रखेंगे, मजबूत कैसे रखेंगे, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले आपको जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है उसको छोड़ना होगा, आपको अल्कोहल को विड्रॉ करना होगा, अल्कोहल नहीं लेना होगा, हरे साग सब्जियों पे डिपेंडेंट रहना होगा, आपको उसके बाद से होल ग्रेन्स खाना होगा, चिकनी चीजें नहीं लेनी होगी, फैट वाली चीजें नहीं लेनी होगी आपको। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमको नहीं लेना है वो है आपका रेड मीट, फैट फ्री मीट, फैट युक्त जो भी मीट है उसको आप नहीं लेना है। और फैट से बनी हुई चीजें तो लीवर के लिए 100% ही हार्मफुल हैं, नुकसानदायक हैं। तो जो भी फास्ट फूड में है उसमें फैट और आर्टिफिशियल स्वीटनर इसका जो होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपको उसको क्विट करना होगा, आपको उसको छोड़ना होगा लीवर को हेल्दी रखने के लिए। प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज्यादा पीना होगा।
आपको हर्बल चीजों में जो भी आपको घर की बनी हुई साग सब्जियां हैं उसको आपको ज्यादा खाना होगा, और आपको जो भी चीजें आप मार्केट से अवेलेबल हैं उनको कट करना होगा। होममेड जो भी चीजें हैं आपको लेना होगा। ये तो डाइट हो गई। मेडिसिन में आपको, अगर आप स्वस्थ हैं तो लीवर को बचाने के लिए किसी भी मेडिसिन को लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको मैनेजमेंट करना है, रहन सहन को सही करना है। आपको ये नहीं कि आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं किडनी को। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको पहला चीज है कि ओवर द ड्रग काउंटर जो ओटीसी जो भी पेन किलर मिलता है, दर्द निवारक गोली मिलता है, उसको नहीं लेना है, नहीं खाना है किसी भी तरह के दर्द में बिना डॉक्टरी सलाह के। आपको सोडियम और फास्फोरस की मात्रा को रिस्ट्रिक्ट करना है। ये सब चीजें फास्ट फूड में सबसे ज्यादा मिलती हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन इस सब में ज्यादा मिलती हैं, इसको कट करना होगा। पानी ज्यादा पीना होगा आपको, और ऐसे किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के जो किडनी पे प्रभाव डालती हो। आपको इसमें भी आपको फैट फ्री डाइट का इस्तेमाल करना है, कम चर्बी वाले सामान खाना है। तो ये दोनों चीजों को, दोनों जो आपका लीवर और किडनी है, आपको आपके मैनेजमेंट के द्वारा ही स्वस्थ रह सकती हैं। इसमें कहीं से भी अगर आपको कहीं लगेगा कि नहीं आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपकी किडनी और लीवर में गड़बड़ी हो सकती है। अब इन दोनों का रोल इम्यूनिटी में कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं। यही दोनों ग्लैंड जो है, जो शरीर से कोई भी टॉक्सिन्स या जहरीला पदार्थ होता है, किसी दवाई का एंड प्रोडक्ट हुआ, किसी खाने का एंड प्रोडक्ट हुआ, कोई भी टॉक्सिक शरीर सामान हुआ शरीर से, या जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे शरीर में होता है, उनका जो लास्ट का जो रिजल्टेंट होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है, वो सब इन्हीं दो ग्लैंड से, किडनी से और लीवर से, इन्हीं दोनों अंगों से शरीर से बाहर निकलता है। तो आप ही समझ सकते हैं कि शरीर से विष को निकालने के लिए ये दोनों जो है अंग कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर इन दोनों अंगों में खराबी हो जाएगी तो जो भी शरीर में पैदा हुआ विष है वो आपके तो शरीर में ही रह जाएगा, वो तो बाहर निकलेगा नहीं, और ये शरीर में रह जाएगा तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होगा वीक पड़ जाएगा, आपको बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होगी। तो पहला चीज है कि ये इम्यूनिटी में इनका रोल है। दूसरा कि लीवर में भी एरिथ्रोपोएटिन बनता है और किडनी में भी एरिथ्रोपोएटिन बनता है, लेकिन मैक्सिममली जो है एरिथ्रोपोएटिन किडनी में बनता है, और यही एरिथ्रोपोएटिन एग्रीवेट करता है बोन मैरो में जाके, एक्शन करता है जहां से आरबीसी बनता है, खून बनता है, और वही आरबीसी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में आपको लेके ढोता है और सारे अंग को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को वहां पर पहुंचाता है। वो एक कैरियर है ऑक्सीजन का। तो अगर मान लीजिए किडनी खराब हो गया और एरिथ्रोपोएटिन नहीं बना तो आरबीसी नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, और ऑक्सीजन डिमांड पूरे शरीर में कम हो जाएगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे ही डेवलप नहीं होगा, आपका इम्यून डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब और आगे का टॉपिक में देखिए कि किडनी जो है आपको जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बाहर निकालते हैं, जो साइटोकाइन्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बीमारियों को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको वो शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इन सब चीजों को आपको जानना होगा कि किडनी को हेल्दी रख के ही हम आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के विषय में बता सकते हैं। तो ये हो गया। लीवर जो है, जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस है या बाहरी कोई भी इन्फेक्शन है, उसमें पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या उस जर्म सेल को किल करने का प्रोसेस लीवर के द्वारा ही होता है, और ये प्रोसेस किडनी के द्वारा भी होता है। तो ये दोनों जो ऑर्गन है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में काम करते हैं। दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी इसलिए है कि कोई भी शरीर का जहर इन्हीं दो अंगों से बाहर निकलता है, किडनी के थ्रू पेशाब के द्वारा और लीवर के थ्रू आपके स्टूल, पैखाना के द्वारा, स्टूल के द्वारा। तो अगर ये दोनों अंग आपके ठीक नहीं रहे, कल के वीडियो में हमने बताया था कि जो भी विटामिन डी का आपका सनराइज से आप लेते हैं स्किन के अंदर बनता है,
तो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए लीवर को मजबूत रहना जरूरी है और किडनी को भी मजबूत रहना जरूरी है, क्योंकि लीवर में भी उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है और किडनी में भी हाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो इन दोनों अंगों को बिना स्वस्थ रखे आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत नहीं रख सकते हैं। आप अपने इम्यून सिस्टम को आप एग्रेवेट नहीं कर सकते हैं, आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों को स्वस्थ रखना होगा और इन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए आपको जो भी दवाइयां तो लेनी नहीं है, घर का बना खाना, ज्यादा पानी पीना और जो भी नेचुरली हमको मिलता है प्रकृति के द्वारा, हरी साग सब्जी, इसको लेना है। और यही किडनी को स्वस्थ रखने के लिए मैक्सिमम उपाय है। आपको अब जो नहीं करना है वो है अल्कोहल को नहीं लेना है, बाहर का चीज नहीं खाना है, फैट फ्री डाइट लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, एक्स्ट्रा स्वीटनर नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है, आपको रिफाइंड यूज नहीं करना है। तो इन सब चीजों को छोड़ के आप लीवर और किडनी को मजबूत रखते हुए आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमने लीवर और किडनी को स्ट्रांग करते हुए इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं पे बनाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों तक शेयर करिए। धन्यवाद।